अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेडिकोज़ रिपब्लिक यूट्यूब चैनल। अच्छा, अ लॉट ऑफ़ यू आर आस्किंग अबाउट एफिडेविट का सैंपल कहाँ से मिलेगा और एफएससी की सनद रिक्वायर्ड है या नहीं फॉर एप्लीकेशन ऑफ हाउस जॉब। तो इसमें मैं क्लियर करता जाऊँ कि जो एफिडेविट है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के लिए थोड़ी सी स्लाइटली उसमें डिफरेंट स्टेटमेंट होती है। तो उसको आपने बेसिकली स्टाम्प पेपर जो है, जो रिक्वायरमेंट होगी हॉस्पिटल की, 50 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर होते हैं, 20 रुपीज़ के, 100 रुपीज़ के, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतने ही रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे उसको प्रिंट करवाना है। अगर 50 रुपीज़ का तो इससे ज़्यादा वाले स्टाम्प पेपर पे आप प्रिंट करवाओगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा। 50 वाला अगर लिखवाना था आपने 100 वाले पे लिखवा लिया तो वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर आप उससे कम वाले पे लिखवाओगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके साथ आपको एक और जो है वो अटैच करना पड़ेगा स्टाम्प पेपर। फॉर एग्जांपल के 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पे आपने लिखवाना था, तो अब आपने 50 पे लिखवा लिया, तो ज़रूरी 100 वाले पे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। 50 रुपीज़ का एक और स्टाम्प पेपर आप उसके साथ अटैच कर देंगे और सेम जिससे पहले वाले की अटेस्टेशन हुई हुई है, सेकंड वाले की भी उसी से अटेस्टेशन करवा लेंगे आप, तो वो 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर बन जाएगा। तो एफिडेविट के लिहाज से ये क्लियर हो गया। दो एफिडेविट्स होंगे। एक एफिडेविट में ये लिखा होता है बेसिकली कि हम कहीं और हाउस जॉब या कोई और जॉब नहीं कर रहे, ना हम करेंगे, पूरी रोटेशन हम यहीं पर करेंगे, और ये उसमें होता है। और सेकंड वाले जो होती है उसके अंदर ये डिक्लेरेशन होती है कि मैं कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है या कोई इस तरह की पार्टी है, वाईडी वगैरह बेसिकली, तो उसको मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। अगर वो ज्वाइन करता हूँ मैं तो एनी लीगल एक्शन जो है वो कोई भी लिया जा सकता है मेरे लिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है वो है सनद के लिहाज से कि एफएससी और मैट्रिक की सनद चाहिए, जिसको सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, या मार्कशीट भी चल जाएगी। तो ये है कि बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है हाउस जॉब की वो है सर्टिफिकेट, सनद। मार्कशीट जो है वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। इन केस आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है सनद, मैट्रिक की तो आपको सनद चाहिए होगी, सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर एफएससी की सनद या सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो फ़िलहाल आप उसका मार्कशीट जो है वो आप जमा करवा सकते हो, और आपके पास 14 डेज़ होंगे हाउस जॉब स्टार्ट होने के बाद। 14 डेज़ आपके पास होंगे कि आप जो अपनी सनद है वो बनवा लें और बाद में सबमिट करवा दें। तो ऐसे जिसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो 14 डेज़ भी आपके एक्सटेंड हो सकते हैं। अगर आप एमएस को जो सुपरिटेंडेंट होता है उसको एप्लीकेशन लिख के देंगे कि मेरा ये मसला है और मैंने अप्लाई किया हुआ है और अभी तक नहीं आई, तो वो फर्दर एक्सटेंड कर देगा। ओनली थिंग जो जिसके बगैर आप हाउस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर ये मेंशन होता है कि आपने 5 ईयर्स जो है वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास कर लिए हैं। अब कॉलेज की तरफ से आपको बेसिकली डिग्री दी जाती है जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। एक परमानेंट डिग्री होगी आपकी जो यूएचएस की तरफ से आएगी, वो अभी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। वो आप हाउस जॉब के एंड तक जो है वो अपनी बनवा सकते हो। फ़िलहाल जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपने जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएट किया वहाँ से मिलेगा, वो आपके लिए ज़रूरी है, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की सारी डिटेल है वो मैं शेयर कर चुका हूँ। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, जो एक और सवाल आ रहा है वो है हाउस जॉब पॉलिसी से रिलेटेड। हाउस जॉब पॉलिसी ये है कि पहले जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो पंजाब गवर्नमेंट है, उसने एक हाउस जॉब पॉलिसी 2021 के लिए अनाउंस की हुई थी, और अब 2022 में पीएमसी ने एक अपनी हाउस जॉब पॉलिसी निकाली है जिसकी इम्प्लीमेंट होने का अभी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल एक पॉलिसी, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर तो यही गवर्नमेंट रहती है जो चेंज हो चुकी है अब, तो फिर उसके इम्प्लीमेंट होने के कोई चांसेस नहीं है जो पीएमसी की न्यू पॉलिसी है। इन केस के पीटीआई की गवर्नमेंट दोबारा आ जाती है और वही हेल्थ मिनिस्टर और वही सारा डिपार्टमेंट आ जाता है, तो फिर वो पॉलिसी शायद इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन उसमें अभी टाइम है। तो 2022 की हाउस जॉब के लिए आपको पीएमसी पॉलिसी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली पॉलिसी जो है उसके रूल्स में आपको बता देता हूँ कि पॉलिसी के रूल ये है कि हर हाउस जॉब पेड होगी, कोई ऑनरेरी अनपेड हाउस जॉब नहीं आप कर सकते। जहाँ पे आप हाउस जॉब स्टार्ट करेंगे वहीं पे आपको एंड करनी पड़ेगी, यानी कि पूरे 1 ईयर की जो हाउस जॉब है वो आपको एक इंस्टीट्यूट में करनी पड़ेगी। और जो हाउस जॉब का इंस्टीट्यूट है आपका, जहाँ पे आप हाउस जॉब कर रहे हो, वो पीएमसी के साथ रिकग्नाइज्ड होना चाहिए फॉर हाउस जॉब पर्पस, ठीक है। और उसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं जहाँ पे आप हाउस जॉब कर रहे हो, वो भी स्पेशलिटीज़ अलग अलग जो है वो हाउस जॉब के लिए पीएमसी के पास रिकग्नाइज्ड होंगी। तो वो आपके हॉस्पिटल ने सारा प्रोसीजर करवाना है, एक लिस्ट। और ये जो रूल्स हैं ये एक पीडीएफ फॉर्म में, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा नीचे, पीडीएफ फॉर्म में जो है वो पीएमसी ने निकाले हुए हैं, जिसमें रूल्स भी लिखे हुए हैं और ये चीज़ भी लिखी हुई है कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स के साथ एफिलिएटेड हैं।
मोस्टली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो सारे अफिलिएटेड हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप कहीं पे कर रहे हैं तो उसका आप ज़रूर चेक कर लें कि वो पीएमसी रिकगनाइज्ड है या नहीं है। अच्छा, जो पंजाब की पॉलिसी थी पिछली, उसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि जो पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसमें यह था कि जो प्राइवेट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो चाइना, रशिया एंड जो इन जगहों से ग्रेजुएशन करके आते हैं, उनको कोई भी पेड हाउस जॉब किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला अभी चल रहा है, ये वाला एप्लीकेबल है इस ईयर में। और जो गवर्नमेंट के अपने ग्रेजुएट्स हैं उनको अपने कॉलेज के अपने हॉस्पिटल के अंदर पेड हाउस जॉब मिलेगी। अगर वो किसी और हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में जाके हाउस जॉब करना चाहते हैं तो उनको ऑनरी सीट भी मिल सकती है और पेड सीट भी मिल सकती है। पेड सीट लिमिटेड होंगी, वो ऊपर ऊपर वाले लोगों को मिल जाएंगी, ऊपर ऊपर जिनका मेरिट होगा, और ये सारा। अच्छा, जो मेरिट क्राइटेरिया होगा वो फाइनल ईयर की बेसिस पे होगा, ये भी पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और जो 15 डेज़ का एक पीरियड है उन्होंने अपना टाइम टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर हाउस जॉब का पूरा प्रोसेस पूरा होगा। और उसके अंदर एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर एक कंफर्म मेरिट लिस्ट लगेगी, कोई ग्रीवियंस कमेटी होगी जिसके अंदर अगर आपकी कोई हकूक़ की पामाली की गई है तो आप जो है उसमें अपनी शिकायत जमा करवा सकते हैं और सारा केस अपना उधर लेकर जा सकते हैं। तो ये सारा एक बेसिक इतना आपको एक पता होना चाहिए। दूसरी बात आ रही है सीआईपी की। सीआईपी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। सीआईपी की पॉलिसी हर 2 से 3 साल के बाद चेंज होती रहती है, उसका मसला ये है। तो अभी जो 2021 में पॉलिसी आई थी उसमें ये उन्होंने बताया था कि जो हाउस जॉब के मार्क्स हैं वो हैं 5, और वो 5 मार्क्स को मिलेंगे जो पेरेंट इंस्टीट्यूट में करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट है या प्राइवेट ग्रेजुएट है, अपने हॉस्पिटल में हाउस जॉब करेगा तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो किसी भी और जगह जाके हाउस जॉब करता है तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। फिर इसकी एक अमेंडमेंट आई, उन्होंने एक्सेप्शन कह लें उसको, कि जो जनवरी 2021 की इंडक्शन थी उसके लिए उन्होंने एक एक्सेप्शन दी कि जो प्रीवियस पॉलिसी थी, ये 2021 की पॉलिसी आने से पहले, कि 2.5 मार्क्स मिल रहे थे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं। अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं तो 5 मिलेंगे, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं अपने के अलावा, यानी प्राइवेट वाले हैं या गवर्नमेंट वाला किसी और गवर्नमेंट में कर रहा है तो 2.5 मिलेंगे। अगर प्राइवेट में करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अपने प्राइवेट में करोगे तो 2.5 मिलेंगे, किसी और प्राइवेट में करेंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये वाली जो पॉलिसी थी उन्होंने एक्सेप्शन लाया 2021 रूल में कि जनवरी की इंडक्शन के लिए वो पुरानी पॉलिसी ही एप्लीकेबल होगी। अब ये समझ से बाहर है, लेकिन इस तरह की पॉलिसीज़ ही आती हैं यहाँ पे। अब जो अभी पॉलिसी चल रही है वो 2021 की वो वाली पॉलिसी है कि 5 मार्क्स फॉर हाउस जॉब इन पेरेंट हॉस्पिटल एंड 0 मार्क्स फॉर हाउस जॉब इन एनी अदर हॉस्पिटल। अब इस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पे बेहतर लगता है कि आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, घर से करीब है, रह सकते हो आप, इन्वायरमेंट अच्छा है, आप वहाँ पे अप्लाई करो। क्योंकि ये सीआईपी की जो पॉलिसी है कंसिस्टेंट नहीं रहती। हो सकता है कि अगले साल वो हाउस जॉब के मार्क्स ख़त्म कर दें, हो सकता है कि मार्क्स बढ़ा दें, हो सकता है कम कर दें, हो सकता है गवर्नमेंट के मार्क्स रख दें, प्राइवेट के ख़त्म कर दें। तो जिस तरह रिसर्च के मार्क्स, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, रिसर्च के मार्क्स जो थे वो 5 मार्क्स थे, 2.5 मार्क्स की एक रिसर्च थी, फिर वो 4 मार्क्स हो गए, 2 रिसर्चेस 2 मार्क्स की हो गई। फिर बीच में एक इंडक्शन आई जो जनवरी 2021 की थी, उसके अंदर उन्होंने जो लिस्ट थी जनरल्स की वो कम कर दी कि वाई कैटेगरी और डब्ल्यू कैटेगरी और ये जो कैटेगरीज़ हैं इनके, यानी जो अच्छे वाले जर्नल्स हैं उनके अंदर आपकी रिसर्च होगी तो वो काउंट होगी मार्क्स के लिए, अदरवाइज़ जो वो मार्क्स के लिए काउंट नहीं होगी। एक अचानक से ये रूल उन्होंने निकाल दिया, तो अभी वही रूल चल रहा है। ठीक है, तो जिस तरह टाइम गुजरता जाता है, अब अगर आप अभी हाउस जॉब कर रहे हो तो इट मीन्स के तकरीबन 2 से 3 साल बाद आप जो है वो कर रहे होगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे होगे। उस टाइम आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हो या प्राइवेट में अप्लाई करते हो, गवर्नमेंट पे अप्लाई करते हो और पंजाब के अंदर अप्लाई करते हो तो तब ही सीआईपी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आप किसी प्राइवेट में अप्लाई करते हो, शिफा हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल है, शौकत खानम हॉस्पिटल है, कॉल एसोसिएट्स हैं, डिफरेंट मुख्तार शेख हॉस्पिटल है, डिफरेंट, अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस कर गया। वहाँ पे वो अपनी पूरी वहाँ पे टीम है उनकी और पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, FCPS ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं। तो उसमें आपके CIP में मार्क्स की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका अपना क्राइटेरिया होता है, वो अपना उनका FCPS 1 पास होना चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट का अपना जो है वो कह लो कि एंट्री टेस्ट टाइप जो है वो सीन होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, तो इसमें अभी से आप सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी है। कोई आपको क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में
बता सकते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाउस ऑफिसर्स के साथ और जो फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको सारी फ्यूचर की पॉलिसीज़ का पता हो और वो अपने डिसीजन जो है उस इंफॉर्मेशन के साथ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।